और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो पूरी रात परिस्थितियां रही मैप के जरिए भी समझें कि कहां कहां पर हमले की कोशिश की गई, कहां कहां पर वो हमले को रोक दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रकाश पंजीकर जी, बहुत स्वागत है सर। सर समझाएंगे कि आखिर कैसी स्थितियां रही, कहां कहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग स्थितियां रही, आने वाले समय में कितना चैलेंजिंग होने वाला है और कौन कौन सी जगह पर कितना आसान होगा या मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए या भारत के लिए, कितना ज्यादा मुश्किल और आसान चीजें होने वाली है, ये सर मैप के जरिए समझाएंगे। सर ओवर टू यू। पहली बात यह है कि कल जब हमने इसको समाप्त किया था उसके बाद से आज ये चौथा दिन चल रहा है लड़ाई का, अगर रात को हम एक गिने तो। और कल रात पूरी रात, जैसे आपको शायद मालूम होगा, पूरी रात कुछ न कुछ एक्शन हर एक जगह पे होता रहा है। इनफैक्ट अगर आप एक्शन देखें और इस नक्शे की तरफ आप देखें तो आप ज़रा नीचे थोड़ा सा ऊपर करें इसका, हाँ या ठीक है। सबसे नीचे अगर आप देखें तो सर क्रीक के पास है जो हमारा दो पोस्ट वहाँ पे हैं रन ऑफ कच्छ में, एक है सरदार पोस्ट और एक है भिगो कोट। दोनों के अपोजिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट उनका आता है पाकिस्तान का, जिसका नाम है रहीम यार खां, वहाँ पर उनका एयरपोर्ट भी है। उसके ऊपर हमने हमला किया है। अभी हमला हमने किया, उसका जो इफेक्टिवनेस कितना है वो अभी तक डिटेल में उसका पता नहीं है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वी हैव अटैक्ड। नाउ हमने क्यों अटैक किया? कल पूरी रात अगर आप देखें तो वहाँ से लेके कच्छ से लेके ऊपर तक राइट अप टू श्रीनगर, पूरे LOC के साथ और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ दोनों पे लगातार उन्होंने ड्रोन से हमला किया। इट वाज अ स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, बहुत सारे ड्रोन एक साथ भेजे, अलग अलग किस्म के ड्रोन थे। उसमें कुछ ड्रोन थे जो कि चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, कुछ ड्रोन जो हैं वो तुर्की के ओरिजिन के हैं, अलग अलग रेंजेस के भी हैं। तो जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें इसकी तो नहीं है, जो डोमेन इन्फॉर्मेशन वो तो नहीं है, तकरीबन 500 के आसपास न्यूट्रलाइज किए गए। लेकिन न्यूट्रलाइज करने के बाद भी कुछ हैं जो कि हमारे ऊपर गिरे हैं उनका, लेकिन कोई ऐसा डैमेज उसका नहीं हुआ है जो कि वर्थ मेंशनिंग है। आपने सुना होगा कि जम्मू में एक मंदिर के अंदर हमला हुआ है, फिर आपने सुना होगा कि एक गुरुद्वारे के अंदर हमला हुआ है, ये कल की बात है, उससे काफ़ी डैमेज हुआ है। हाँ। और कुछ हमारे भारतीय हैं जो कि उसके साथ शहीद भी हुए हैं। आज सुबह की बात है, तो ये पूरी रात की होती रही और मैंने चेक किया और ये कंफर्म्ड है कि पूरा अगर आप देखिए तो पठानकोट के ऊपर पूरी रात उन्होंने ड्रोन भेजना कम नहीं किया। उनके ड्रोन्स भी आते रहे, शायद उसमें कुछ मिसाइल भी होंगे, उसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 100% उनको हमारे लोगों ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एक तो शेयर बनता है जो हमारी जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लिए, जिन्होंने कि कंप्लीटली इसको न्यूट्रलाइज किया, खास करके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएं, ये देखिए नक्शा बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर बना रखा है, इसमें प्लीज लेट इट कम। ये जो है जो कि जगह जो है हमने हिट करी है, ये यहाँ पर 6 दिखा रहे हैं और ये रहीम यार खां जो है ये नीचे है, गुजरात के ठीक अपोजिट है। और अगर आप पाकिस्तान के नक्शे पर देखें तो सिंध प्रोविंस है उससे थोड़ा नीचे और पंजाब प्रोविंस उससे थोड़ा नीचे की तरफ है, तो वो है दैट इज़ रहीम यार खां। और उसके बाद अगर ऊपर देखें तो सियालकोट सबसे ऊपर में है, सबसे नॉर्थ में, वहाँ तक स्ट्राइक हुआ है। और इन सब स्ट्राइक में जहाँ की जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये कि नूरकोट में और ये जो चकवाल में जो है इसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, हमारे जो वहाँ पे मिसाइल भेजे गए हैं उससे। अभी जो एक चीज़ है जो कि रितु जी बड़ा ज़रूरी हमको यहाँ पर बताना, वो ये कि आज सुबह जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनगर के ऊपर अटैक हुआ, एयर अटैक हुआ, और उसमें कंफर्म्ड उनके 2 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए हैं। ये आप मल्टीपल सोर्सेज से चेक करिए, 2 जहाज़ उनके गिराए गए हैं। ये एक सुबह का न्यूज़ था और एग्जैक्टली क्या हो तो सरकार ने भी बताया नहीं, सरकार जब बताएंगे तो हम एग्जैक्टली उसके बारे में जानेंगे, लेकिन वहाँ पे गिराया गया है। अच्छा, ये जो सर जगह चूज की गई है, शोरकोट की हम बात करें या ये जो मेन जगह है, रावलपिंडी है, चकवाल है, तो आखिर यही जगह को सबसे पहले क्यों चूज किया गया? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। ये इसलिए कि ये सब जगह है जहाँ पर उनके एयर एसेट्स
का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता है, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। जबकि आप देखते हैं एयर डोमिनेंस की लड़ाई जब होने वाली है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट 1 और 2 डेट के अंदर होएगा वो, उस समय ये बड़ा जरूरी है कि आप उसको पहले न्यूट्रलाइज कर दें। तो इसलिए जो हिंदुस्तान ने जो किया है, भारत ने जो किया है, बड़ा सोच समझ के बहुत अच्छी टारगेट की सिलेक्शन हमने करी है। वेयर एज अगर आप पाकिस्तान का देखें तो ये लग रहा है कि प्रॉब्लम उनका मास स्केल जो ड्रोन देने का मतलब है, वो जानना चाहता है कि कहां पर गैप है, किस गैप के थ्रू वो लोग अपना बड़ा मिसाइल या बड़ा कोई वेपन सिस्टम हमारे अगेंस्ट में इंप्लॉय करेंगे। जी सर, मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, अरब न्यूज के हवाले से बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत हमला ना करे तो हम एक्शन नहीं लेंगे। नेशनल कमांड सेंटर के साथ कोई बैठक नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अरब न्यूज के हवाले से ये जानकारी है। पाकिस्तान के विदेश जो मंत्री हैं इशहाक डार, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना है कि भारत अगर हमला ना करे तो हम एक्शन नहीं लेंगे। नेशनल कमांड सेंटर के साथ कोई बैठक नहीं है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि बयान सामने आया था, कहा था कि अगर भारत यहीं पर रुक जाए तो हम शायद फिर अब जो है हमला नहीं करेंगे या जवाबी कार्रवाई फिर नहीं करेंगे। पर लगातार जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ वो लगातार जारी है और इसी बीच एक के बाद एक जवाबी हमला जो है भारत पाकिस्तानियों को दे रहा है। जो नाकाम करतूते, नापाक करतूते जो पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब सेना के द्वारा दिया जा रहा है। और ये निरंतर ऐसा लग रहा है कि अब ये जारी रहेगा, भारत रुकने वाला नहीं है। बहुत रुक लिया, बहुत संयम बरत लिया, पर अब ये माना जा सकता है कि एग्रेशन मोड में, हम कह सकते हैं एग्रेसिव मोड में भारत आ चुका है और अब पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में है कि अब नहीं छोड़ा जाएगा। पहले ही भारत क्लियर था कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो स्थितियां वैसी बनी हुई हैं, बार बार पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा गया और अब जब छेड़ा गया है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, ये साफ मैसेज दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी यही सामने आई है कि भारत हमला ना करे। जो अभी आपके चैनल पे आ रहा है कि ये जो कमांड सेंटर का वो जो आज करने वाले थे मीटिंग, वो मीटिंग नहीं हुई। नॉर्मली ये मीटिंग जब करती है, ये इनके जो स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है उसके इस्तेमाल के बारे में ये था कि उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो इस लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर किया है कि हम कमांड सेंटर की मीटिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कमांड सेंटर की मीटिंग का मतलब यह है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक वेपन को कब इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में डिसीजन लेना। तो अगर बंद हुए तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि अगर हमला न करे भारत तो हम शांति के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये उनको कहना पड़ेगा हमारी सरकार को, और हमारी सरकार को ऐसे कहने से काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि हमारी सरकार ने इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया है कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे ऊपर हमारी खून लगातार बहा रहे हैं सालों से, बल्कि 4 डेकेड हो गया करीब करीब, उसे बहा रहे हैं, उसको बंद करने के लिए हुआ, नहीं तो ये करने की जरूरत थी नहीं। तो अगर ये आप जब तक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करने का हमको गारंटी नहीं देते हैं, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लाइक इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एक्सेप्ट। तो ये अगर है तो बात करने की बात है। निश्चित रूप से भारत तो किसी के साथ लड़ना चाहता है नहीं, हम तो सिर्फ उसका जवाब देने। जैसे मैंने बताया कल रात को जब उन्होंने इतने सारे हमले हमारे ऊपर किए, जब 500 के आसपास, और जगह मैंने बताई आपको ऑलमोस्ट मोर देन 1000 किलोमीटर्स के ऊपर उन्होंने ये हमला किया है। जम्मू के ऊपर बहुत जोर हुआ, जहां पर नाकामयाब तो नहीं, वहां पर कुछ एक अपने को नुकसान हुआ है। सुबह सवेरे उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। लेकिन एक्ट ऑफ वॉर सुबह किया और अभी अगर बोलते हैं कि जी हमने कॉम्प्रोमाइज करना है, आप हमारे ऊपर हमला मत कीजिए, तो हम नहीं, हम भी इसके लिए तैयार हैं कि हम नहीं करेंगे लड़ाई। ये माने सर कि डिफेंस सिस्टम हिल चुका है वहां पर पूरा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। द पॉइंट ये है कि इट इज नॉट द डिफेंस सिस्टम, इट इज बेसिकली the military and political establishment of Pakistan, which is totally, now they know that India means business.
वो इंडिया नहीं है जो कि पहले हमने ढुलमुल नीति थी हमारी। आज के डेट में हमारी सरकार जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वो लोग बड़े क्लियर हैं। और वो क्लियर इसलिए हैं कि अभी आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से अपने पूरे देश में 22 तारीख के बाद हमारी पब्लिक पूरी एक साथ हुई है, वो आसान बात नहीं है। मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, बहुत कम ऐसा होता है कि पूरे आपके हर एक तबके के लोग आपके साथ हों। तो ये बहुत बड़ी बात है और वो डरे हुए हैं और उनको डरना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा ये कि वो देर न करें, जल्दी से जल्दी भारत सरकार से मिले और उनको बोलें कि मैं शांति करने के लिए तैयार हूं। भारत लड़ना कहां चाहता है? कैसे माने? भरोसा किया नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान किसी से वफा नहीं करता, ये सब जानते हैं कि शायद ऑन पेपर भी सारी चीजें कर भी ले तो भी वो दगाबाजी हमेशा करता है। रितु जी, ये तो जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी मैच्योरिटी के ऊपर, हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी मैच्योरिटी के ऊपर मेरे को तो कोई संदेह नहीं है। और आपको किसी को संदेह, पूरे देशवासियों को संदेह नहीं होना चाहिए कि दे आर गोइंग टू डू द बेस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। अगर वो देखेंगे कि नहीं, ये जी, जो कि हमें डोमेन इंफॉर्मेशन हमें तो है नहीं। सर, अपडेट देना बहुत जरूरी है, आपको यहां रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है और इसी बीच बड़ा अपडेट आपको दे, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम की मुलाकात भी जो है तीनों सेना प्रमुखों से हुई और अगर इसमें क्या क्या खास रहा वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। एक एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं।